नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम फिल्मों की दुनिया में सफर करते हैं। मैं कपिल लेकर आया हूं आज की ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन फिल्म कूबर। ये कहानी है एक लड़के की जो चेन्नई की गलियों से निकलकर देश के सबसे बड़े इनविजिबल बैंक का मालिक बन जाता है। लेकिन यह सिर्फ क्राइम और पैसे की कहानी नहीं, यह है इंसानियत, सही गलत और असली दौलत की लड़ाई। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम चैलेंज कूबर के सफर पर उसकी जीत, हार, दोस्ती, दुश्मनी और उसके सपनों के पीछे की वजह जाने। हम समझेंगे कैसे सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर कोई कुबेर बन जाता है और कैसे वही सिस्टम उसे तोड़ने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुबेर की कहानी एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बिना देरी के चलते हैं चेन्नई की उन गलियों में जहां से सब कुछ शुरू होता है। कहानी शुरू होती है चेन्नई के एक स्लम से, जहां सपने बड़े हैं लेकिन जिंदगी छोटी। यहीं रहता है कुबेर, एक लड़का जिसके सपने उसकी बस्ती से भी बड़े हैं। उसने भूख, लाचारी और भेदभाव देखा है। उसे समझ आ गया कि इज्जत सिर्फ पैसे से मिलती है, ईमानदारी से सपने पूरे नहीं हो रहे। ये उसने जल्दी समझ लिया। एक दिन पैसे न होने की वजह से एक बेटी की मौत होती है। ये कुबेर को हिला देता है। उस दिन वो कसम खाता है इतना पैसा कमाएगा कि उसकी बस्ती में कोई पैसे की कमी से न मरे। सिस्टम गरीबों के लिए नहीं बना, ये उसे समझ आ गया। तभी उसके अंदर एक नया कुबेर जन्म लेता है, एक प्लान के साथ जो गैर कानूनी है लेकिन जरूरी। शहर के काले धन के नेटवर्क में उसे मौका दिखता है। यही से शुरू होता है उसका सफर। कुबेर तय करता है वो सिस्टम के बाहर से सिस्टम को हिला देगा। कुबेर ने चौथे लेवल से शुरू किया स्मगलर्स के लिए काम, लेकिन दिमाग तेज था। जल्दी ही उसने अंडरवर्ल्ड फाइनेंस के नियम समझ लिए। सबसे बड़ी चीज थी विश्वास। उसकी ईमानदारी और नया तरीका देखकर बड़े क्रिमिनल्स उस पर भरोसा करने लगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सेफ हवाला नेटवर्क, पुलिस उसका पता नहीं लगा पाती थी। कुबेर का नेटवर्क पूरे देश में फैल गया, लेकिन उसकी पहचान एक राज थी। बड़े नेता, ऑफिसर्स, बिजनेसमैन सब अपना काला धन कुबेर के इनविजिबल बैंक में रखते। उसने अपनी टीम बनाई। सबसे वफादार लोगों के साथ सबसे करीबी था रवि। कुबेर भीड़ में घुल मिल जाता, एक आम आदमी की तरह रहता, लेकिन करोड़ों अरब का नेटवर्क चलाता। पैसा उसके सर पर नहीं चढ़ा, ड्रग्स, हथियार से दूर रहा, सिर्फ पैसे का मैनेजमेंट। अपनी पहचान छुपाकर वो एक ऐसा राजा था जो प्रजा के बीच रहता था। लेकिन वो जानता था जिस दिन उसकी पहचान खुल गई, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुबेर गरीबी से निकालकर दौलत का मालिक बन गया, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। कुबेर का इनविजिबल बैंक सिर्फ अमीरों के लिए नहीं था, वो गरीबों का भी मसीहा था। जो पैसा करप्ट लोगों से आता, उसका बड़ा हिस्सा बस्ती और अनाथ बच्चों पर खर्च होता। बिना नाम के, चुपचाप शादी, पढ़ाई, इलाज, घर, पानी, स्कूल, सब कुछ कुबेर की वजह से। बस्ती का नक्शा बदल गया। ऑर्फनेजेस को गॉड लिया, बच्चों की जिंदगी संवारी। वो भेष बदलकर बच्चों से मिलता, उनकी मुस्कुराहट में सुकून पाता। एक तरफ गुनाह की दुनिया का बादशाह, दूसरी तरफ रॉबिन हुड, लोग उसे फरिश्ता मानते। कुबेर के लिए लोगों की दुआएं पुलिस की गालियों से ज्यादा थी। इसी बीच एंट्री होती है ऑफिसर नंदिनी की, ईमानदार, तेज और कुबेर को पकड़ने के लिए तैयार। नंदिनी के आने से शुरू होती है एक अनोखी चेस, हीरो या विलेन। यह फैसला अब तक दा है। कुबेर और नंदिनी के बीच शुरू होती है एक जबरदस्त चूहे बिल्ली की रेस। नंदिनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, कुबेर की नेटवर्क की परत दर परत खोलती है। हवाला ऑपरेटर्स, करप्ट बिजनेसमैन, सब पर रेड। कुबेर के एम्पायर के करीब पहुंचती है, लेकिन जितना जानती है उतना ही हैरान होती है। कुबेर एक तरफ क्रिमिनल, दूसरी तरफ गरीबों का फरिश्ता। बस्ती में जाकर देखती है स्कूल, हॉस्पिटल, बदली जिंदगी, सब कुबेर की वजह से। उसका दिल और दिमाग टकराते हैं। क्या कुबेर सच में विलेन है? धीरे धीरे नंदिनी को कुबेर के लिए रिस्पेक्ट होने लगती है, उसके दिमाग और दिल दोनों के लिए। एक दिन ऑर्फेनेज में कुबेर को भेष बदलकर बच्चों के साथ देखती है, एक इमोशनल मोमेंट। कुबेर को भी पता चल जाता है कि नंदिनी उसके पीछे है। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होता है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है, एक दूसरे की चाल समझने की कोशिश। नंदिनी चाहती है कुबेर पकड़ा जाए, लेकिन उसका भले का काम न रुके। यही दुविधा कहानी को गहरा बना देती है। ये एक शतरंज की बाजी है, इज्जत, फर्ज और इंसानियत के बीच। सरकार को कुबेर के नेटवर्क का स्केल समझ आता है। ऑपरेशन कुबेर लॉन्च होता है। टॉप एजेंसीज, पुलिस, इंटेलिजेंस सब लग जाते हैं कुबेर को पकड़ने। नंदिनी ऑपरेशन की लीड बनती है। देश भर में रेड्स, नेटवर्क टूटने लगता है। कुबेर के अकाउंट्स फ्रीज, कम्युनिकेशन लाइंस काट दिए जाते हैं, हर तरफ से घिरा तंग। सबसे बड़ा धक्का उसका राइट हैंड रवि ही पुलिस को सब राज बताता है। दोस्त की गडारी कुबेर को तोड़ देती है। अब वो अकेला है, एम्पायर बिखर चुका है। पुलिस को कुबेर की असली पहचान मिल जाती है, एक आम आदमी, चेन्नई का रहने वाला। अब कुबेर के पास सिर्फ एक रास्ता, भागना।
यहीं से शुरू होता है फिल्म का क्लाइमैक्स, एक हाई ऑक्टेन चेस, हर गली में खतरा। कुबर की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू हो चुकी है। कुबर छुपकर अपने अनाथ आश्रम पहुंचता है, यहीं उस सुकून मिलता है। पुलिस नंदिनी के साथ आश्रम को घेर लेती है, फाइनल स्टैंड ऑफ। कुबर सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। उसने जो काला धन जमा किया उसका पासवर्ड सरकार को देगा। बास पैसा गरीबों, अनाथों, जरूरतमंदों के लिए ट्रस्ट में जाए। नंदिनी के लिए यह बड़ा फैसला है। पहले मना होता है, लेकिन पब्लिक प्रेशर से सरकार मान जाती है। कुबर मीडिया के सामने डिजिटल वॉलेट का एक्सेस दे देता है, फिर शांति से सरेंडर करता है। जीत कर भी हार गया या हार कर भी जीत, उसने अपनी शर्तों पर सरेंडर किया। कुबर का मिशन पूरा, पैसा अब उन लोगों के काम आएगा जिनके लिए वो लड़ा। यह सीन फिल्म का इमोशनल हाई पॉइंट है, इंसानियत और कानून आमने सामने। कुबर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील जीत जाता है, लेकिन अब उसका आगे का सफर जेल के अंदर है। कुबर को उम्र कैद हो जाती है, कानून की नजर में बड़ा मुजरिम। सरकार और पुलिस अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। इनविजिबल बैंक खत्म, लेकिन जनता की अदालत में कुबर हीरो है। बस्ती और फैनेजेस के लोग उसे भगवान मानते हैं। उसकी पूजा होती है, उसके नाम पर मंदिर बनते हैं। जेल में है, लेकिन दिलों पर राज करता है। नंदिनी भी सुकून नहीं पाती, क्या उसने सही किया? वो जेल में कुबर से मिलती है। कुबर कहता है, आपने अपना फर्ज निभाया, मैंने अपना। फर्क बस इतना है, आपका फर्ज किताबों में था, मेरा दिल में। नंदिनी समझ जाती है सही गलत हमेशा साफ नहीं होते। सरकार कुबर ट्रस्ट बनाती है, पैसा सच में गरीबों तक पहुंचता है। हजारों बच्चों को शिक्षा, लाखों को इलाज मिलता है। जेल में बैठा कुबर अखबार पढ़ता है, चेहरे पर सुकून की मुस्कान। उसकी सजा ने लाखों जिंदगी बदल दी, वो अब भी आजाद है अपने मकसद में। तो दोस्तों, यह थी कुबर की कहानी, एक फिल्म जो सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं, एक गहरा सवाल है। असली दौलत क्या है, बैंक का पैसा या किसी जरूरतमंद की मुस्कुराहट? कुबर ने गलत रास्ता चुना, लेकिन उसने दौलत दूसरों के लिए इस्तेमाल की। फिल्म ह्यूमन सिखाती है, पैसा जरूरी है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल उसे भी जरूरी। कानून तोड़ना सही नहीं, लेकिन सिस्टम की मजबूरी भी सोचने लायक है। हर इंसान के अंदर एक कुबर है, सही गलत के बीच जूझता हुआ। जरूरत है अपनी अच्छे पहचान कर दूसरों की भले में लगाने की। ये फिल्म एंटरटेन करती है, साथ ही सोच भी देती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी राय कमेंट्स में लिखें। अगली फिल्म के लिए सजेशन दें, तब तक खुश रहिए। धन्यवाद।